अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सलमान नवाज़ और आप देख रहे हैं SN TV। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जहां के कानून पूरी दुनिया के ममालिक से टोटली मुख्तलिफ हैं। यहां के कानून एक आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया के हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन तर्ज ज़िंदगी और रूल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नॉर्थ कोरिया की आबादी 25.8 मिलियन है, जबकि रकबा 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया के ऐसे सख्त कानून की वजह वहाँ के लीडर किम जोंग उन है, जो अपनी ज़िंदगी तो बादशाहों की तरह गुजारते हैं लेकिन अपनी आवाम के लिए किसी फिल्मी विलन से कम नहीं। पूरी दुनिया में इस वक्त 21वीं सदी चल रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 110वां साल चल रहा है। दरअसल ये कैलेंडर वहाँ के सुप्रीम लीडर की पैदाइश के साथ शुरू हुआ था, जिनकी पैदाइश 15 अप्रैल 1912 में हुई थी। नॉर्थ कोरिया में टीवी चैनल सिर्फ और सिर्फ 3 हैं और वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी गवर्नमेंट के बगैर इजाज़त के आप एक जुमला भी नहीं बोल और दिखा सकते। जैसा कि डेमोक्रेटिक ममालिक में इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं और काफ़ी उम्मीदवार होते हैं, इसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन 4 से 5 साल बाद होते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है और वो भी किम जोंग उन ही होता है। यहाँ पर स्कूल में बच्चों को सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि कुर्सी और मेज़ भी घर से लेकर जाना होती है और बच्चों को पढ़ाई के साथ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, यानी स्कूल की सफाई वगैरह भी खुद करनी पड़ती है। दोस्तों, ये अगला कानून जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर यहाँ कोई इंसान कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाए या उसे कोई सज़ा मिले तो वो सज़ा ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी 3 जनरेशन को मिले, उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी वो सज़ा भुगतना पड़ेगी। एक और अजीब कानून के यहाँ की आवाम को सिर्फ मखसूस हेयर कट करवाने की इजाज़त है, यानी मर्दों के लिए 28 किस्म के हेयर कट जबकि औरतों के लिए सिर्फ 11 किस्म के हेयर कट की इजाज़त है। जबकि किम जोंग उन किसी भी किस्म के बाल कटवा सकता है और अगर किसी शहरी ने उनके स्टाइल की तरह बाल कटवाए तो सज़ा मिलती है। जीन्स वैसे तो पूरी दुनिया में पहनी जाती है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ब्लू कलर की जीन्स अगर किसी ने पहनी तो वो भी सज़ा के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनका मानना है जीन्स अमेरिका की इजाद है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका को अपना बड़ा दुश्मन समझता है। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो यहाँ गाने सुनना भी बैन है। किम जोंग उन हर वक्त उन बातों पर नजर रखता है जो उसके सियासी हुक्मरानी के खिलाफ हो। इसी तरह 2015 में कुछ सॉन्ग्स वायरल हुए जिसमें अवाम को आगाह किया जा रहा था दूसरे ममालिक के कानून के मुताबिक, जिसे देखते हुए किम जोंग ने सॉन्ग सुनने पर पाबंदी लगा दी। इसलिए अब वहाँ सीडीज और कैसेट नहीं मिलती। जिस तरह दूसरे कानून यहाँ सख्त हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री फोर्स पर बहुत तवज्जो देता है। कहा जाता है 20% GDP अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करता है। यहाँ पर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। पढ़ाई के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी हर शख्स पर लाजिम है। यहाँ की आर्मी दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है, जहाँ 1.28 मिलियन आर्मी ऑफिसर हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर कोई कार नहीं खरीद सकता, सिर्फ गवर्नमेंट स्पेशल ऑफिसर ही अपनी कार खरीद सकता है और किसी को गाड़ी खरीदने की इजाज़त नहीं है। यहाँ का प्योंगयांग स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 1,50,000 सीट्स मौजूद हैं। सिर्फ 2 खुशकिस्मत ममालिक ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया का विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास मलेशिया और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप नॉर्थ कोरिया विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया के लीडर की बात की जाए तो वो अपनी ज़िंदगी लग्जरी तरीके से गुजारते हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग $300 मिलियन हर साल सिर्फ अपनी लग्जरी चीज़ें खरीदने और पहनने में गुजार देते हैं। और अगर मुल्क की खूबसूरती की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किम जोंग के बारे में एक बात और मशहूर है कि उन्होंने अपने 67 साल चचा को भी कत्ल करवा दिया था। कहा जाता है कि जब किम जोंग को अपने चचा से अपनी हुक्मरानी खतरे में आते देखा तो उसने अपने चचा को नंगा करके 120 कुत्तों के पिंजरे में फेंकवा दिया, जो कई दिनों से भूखे थे। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ 100% लिटरेसी रेट है, जबकि अमेरिका में लिटरेसी रेट 85% है। नॉर्थ कोरिया में कार लेना तो दूर की बात, यहाँ अगर आप बाईसाइकिल भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लाइसेंस प्लेट साइकिल पर लगवानी पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ कोरिया में विजिट के लिए जाते हैं तो आपको एक टूरिस्ट गाइड ज़रूर लेना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ जगहों पर पिक्चर लेना सख्ती से मना है। और अगर आप किसी नॉर्थ कोरियन से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको उनसे पहले परमिशन लेना होगा, फिर उनसे बात कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के शहरी को किसी दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं होती।
सिवाय चंद नॉर्थ कोरियन के जो सिर्फ रशिया और चाइना बिजनेस मैटर्स के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी किस्म की सेलिब्रेशन नहीं मना सकते हैं, क्योंकि उस दिन किम जोंग इल की डेथ हुई थी। नॉर्थ कोरिया में वर्ल्ड वाइड इंटरनेट नहीं चलता। यहाँ इनका अपना इंटरनेट सिस्टम है जो कि सिर्फ कोरियन जुबान में है। यहाँ सिर्फ चंद ही लोग इंटरनेट चलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ताकि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।